नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। वे लोकसभा चुनाव में प्रचार कर सकेंगे। 2 जून को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केजरीवाल सचिवालय नहीं जाएंगे, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस के किसी गवाह से बात नहीं करेंगे और केस पर अपनी भूमिका पर बात नहीं करेंगे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राव रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया पूरक आरोप पत्र। 224 पेज के आरोप पत्र में बीआरएस नेता के कविता का नाम। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर खुश हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। केजरीवाल की रिहाई से मौजूद चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, लोग भाजपा से कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पर 2 चुनाव जीत चुके हैं, अब उससे आगे बढ़ें। भाजपा को अपने कामकाज और प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की चुनावी रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बीआरएस की फोटोकॉपी बन गई। बीआरएस ने अपने शासनकाल में जितना लूटा था, कांग्रेस कुछ ही महीनों में उस तरह का भ्रष्टाचार करना चाहती है। सैम पित्रोदा को लेकर भी साधा कांग्रेस पर निशाना। अमित शाह ने रानाघाट की रैली में साधा ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएए के विरोध और घुसपैठियों के समर्थन में रैलियां कर रही हैं। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा चुनाव में बाधा डालने के लिए लगाई फटकार। आयोग ने उनके बयानों को चुनाव संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आक्रामकता करार दिया। केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर में बढ़ सकती है मुश्किलें। भदोही से भाजपा सांसद रमेश बिन को मैदान में उतार सकती है सपा ने दिया था राजेंद्र एस बिन को टिकट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा सरकार को नसीहत। कहा, खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों को राजनीतिक प्रश्रय देकर कनाडा सरकार यह संदेश दे रही है कि उसका वोट बैंक उसके कानून के शासन से अधिक शक्तिशाली है। कहा, व्यक्ति की आजादी का अर्थ अलगाववाद के समर्थन की आजादी नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में अदालत ने डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में 2 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्य आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े सहित 3 बरी। सैम पित्रोदा के बाद बहके कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर। कहा, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश, उसकी इज्जत करना चाहिए, वरना कोई भी पागल भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकता है। भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। विपक्षी पार्टी पर पाकिस्तान तथा उसकी धरती पर पनपने वाले आतंकवाद के प्रति नरम रुख अपनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने अय्यर के बयान से बनाई दूरी। नवनीत राणा पर भड़का सदुद्दीन ओवैसी। तुमको मालूम है छोटा क्या है? तोप है वो, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझाकर बैठाना पड़ता है। एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी के बाप की नहीं सुनता सिवाय मेरे। संदेश खाली मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने साधा भाजपा पर निशाना। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए भाजपा पर साजिश रचने का लगाया आरोप। कहा, भाजपा ने महिलाओं से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाए हैं। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ राव रेवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। धारा 354 के तहत हुए हैं आरोप तय। दिलीप संघानी को प्रमुख सहकारी संस्था इफ्को का चेयरमैन और बलबीर सिंह वाइस चेयरमैन चुने गए। इफ्को ने कहा, चुनाव में देश भर के 36,000 से अधिक सदस्य समितियों के सहकारी नेताओं की भारी भागीदारी देखी गई। विदेशी बाजारों में मजबूत रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार के दिग्गज शेयरों रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और भारतीय एयरटेल में तेजी के दम पर गिरावट पर लगी विराम। सेंसेक्स 260 अंक चढ़कर 72,664 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 98 अंक चढ़कर 22,055 अंक पर हुआ बंद। केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही दर्शन करने पहुंचे शिल्पा शेट्टी। अपनी मां, बहन और बच्चों के साथ एक्ट्रेस ने किए दर्शन। इससे पहले महाकामाख्या देवी के दर्शन करने पहुंची थी शिल्पा। एक्ट्रेस के पति की 98 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की है जब्त। वैजयंती माला और चिरंजीव हुए पद्म विभूषण से सम्मानित। सिनेमा के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला पुरस्कार। मशहूर डांसर पद्मा सुब्रमण्यम को भी मिला पद्म विभूषण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया यह पुरस्कार। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।